गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रभात कुमार बैस शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित बॉटनी डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय नेशनल वर्कशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा यह चौथा टेक्निकल सेशन है। तो आज के इस टेक्निकल सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं हमारे संस्था प्रमुख प्राचार्य मैडम से मैं अनुमति मांगता हूँ। मैडम, अनुमति प्रदान है? अनुमति प्रदान है, दी जाती है। आप लोग शुरू कीजिए इसको। मैडम का स्वागत भी है जी, थैंक यू मैम। वरना मैडम का जी आज के वर्कशॉप में। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा यह जो है चौथा टेक्निकल सेशन है और आज के इस फोर्थ टेक्निकल सेशन में आज के हमारे मुख्य स्पीकर हैं डॉक्टर बरनापाल मजूमदार मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई से है मैडम। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि आज का जो यह टेक्निकल सेशन है यह 2 पार्ट में होगा, ठीक है। तो अभी जो है पहला पार्ट स्टार्ट होने वाला है, फिर इसके जस्ट थोड़ी देर के बाद आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। तो मैं मैडम से मजूमदार मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे आज का टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Very nice. Support arrangement was very nice. Actually, the thing is, to start with, ma'am, Suman ma'am, I would like to say specific thanks to you. आपने इतने अच्छे से भरोसा किया, आपके जो होनहार स्टाफ है, really, इन्होंने अपने एफर्ट से जैसे भी कितनी कोशिशों से, मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से पता था ये इस वर्कशॉप के बारे में, बट इतनी मुश्किलों में और ऑनलाइन प्रोसेस में होना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट इन लोगों ने इतनी मेहनत की एंड एवरीथिंग हैज कम अप वेरी नाइसली। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ऑन योर कॉलेज सक्सेस। और उन्होंने, मुझे चेतना ने बार बार कहा था कि मैडम, हमारी मैडम प्रिंसिपल मैडम ने बोला है ये कंप्लीट करना है और हमें करना ही है किसी भी तरह से। एंड आई हैव गॉट अ वेरी नाइस स्टाफ बेस सर विथ मी, जो मुझे बहुत अच्छे से असिस्ट करते हैं। चेतना ने सारी चीजें इतने पॉजिटिव रूप में लिया, अपने आपके इंस्पिरेशन को उन्होंने इतने अच्छे से लिया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग अप वेरी नाइसली। आई विश दिस विल कम अप इन द फ्यूचर टाइम्स ऑल्सो। Thank you, madam, once again for inviting me to this to present this lecture. Thank you, ma'am. With this, I would like to start up with my presentation today. I feel like मुझे ऐसा लग रहा है maximum participants are students, तो इसीलिए the teachers, of course teachers will be there, but मैं ज़्यादा interact बच्चों के साथ करना चाहूँगी, because I feel like कि बच्चों को पढ़ाना मेरा main उद्देश्य है, because this workshop has been given or taken up only to facilitate the students. तो हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बेनिफिटेड हो, इसलिए आई एम टेकिंग अप द थिंग्स इन कॉम्बिनेशन बोथ द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और हम कोशिश करेंगे आज हिंदी में ज़्यादा बताएं, बिकॉज चेतना मैम का स्पेशल रेफरेंस था कि मैडम प्लीज़ हिंदी में ज़्यादा बताइए, क्योंकि हमारे बच्चों को हिंदी में थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। येस, आई अंडरस्टैंड दैट। हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। लेट मी प्रेजेंट माई स्क्रीन।
अपना लिंक वही। So I hope my screen is visible to all of you. मुझे लग रहा है आपका स्क्रीन विजिबल, मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है। No, ma'am. I'm sharing. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think I'm the, my screen is visible. I hope सबको दिख रहा है मेरा screen. Yes, 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 ma'am. ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. So I welcome one and all to this lecture. This lecture is particularly devoted to the students. I have prepared the slides basically for the students because I felt like the students should be able to understand the basic concepts of electron microscopy, SEM, TEM, spectrophotometry, and colorimetry. The topics are too large. ऐसे हालांकि अगर देखा जाए तो ये टॉपिक्स पूरे मिला लें तो ये 5 आवर्स का क्लास हो जाता है, बट हमने इसे बहुत कंडेंस किया है. जब आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प यू आउट. तब आपको ये बेसिक्स आपको बहुत ज़रूरी लगेंगी, उसके बाद आप डिटेल स्टडी कर सकेंगे. लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आई हैव स्टार्टेड विद दिस स्लाइड्स. एक चीज़ और हम ओपनली बोलना चाहेंगे ये कि एनीवेज कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई भी स्लाइड्स में प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे उसी समय बोल सकते हैं. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द टीचर्स, एनीबडी. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको लग रहा है इंटरप्ट नहीं करना है, यू कैन प्रोसीड विद लेक्चर. मेरा फिनिश होने के बाद आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट द क्वेश्चंस आर ओपन. I have two candidates, means I have two students with me today, Akriti and Sushma. They are with me to help me out in my process. आज कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर करके दिखाएं, so that आप अगर ऑनलाइन विजिबल हैं आपको पता चले कि किस तरह से किया जाता है. Okay, so what are we studying with today? Today we are studying with the brief synopsis is like electron microscope. क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया, और इसके टेक्निक्स क्या क्या होते हैं. We will be studying about the TEM and SEM. What is the method of TEM, SEM, and how are the samples being made? What are the merits, demerits and applications? याद रखिए TEM और SEM ये आप हायर स्टडीज में जाएंगे, PhD कर रहे हैं या रिसर्च पे जा रहे हैं या फर्दर आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तो TEM and SEM are the basic things of any scientific research. और ये क्या होता है ये हम आगे चल के देखते हैं. Next is the very basic thing, that is spectrophotometry and colorimetry. इसका principal, merits, demerits and applications देखेंगे. Now let's come to the electron microscope. ये आपने बहुत पहले छोटे क्लासेस में ही पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में. This is invented maybe some 60 to 70 years ago. So you see, it's a microscope which uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. तो जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉन्स के बीम को एक्सेलरेट करते हैं ना, हाउ इज दिस डन? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. और ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन कैथोड और एनोड का एक कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो
तो हम कैथोड से बीम को एक्सेलरेट करते हैं, एनोड तक उसे ट्रैवल करवाते हैं। तो रिमेंबर, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इसीलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इजीली मूव करेंगे। ठीक है, तो यही काम हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को वो इल्यूमिनेशन सोर्स के रूप में यूज करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ कैथोड और वो इम्पिंज करते हैं एनोड तक। अब यहाँ पर कल हमने जब देखा था, 2 दिन पहले जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये भी देखा था कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं और वो एनोड तक जाती हैं, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर भी ये कंडीशन हो सकता है कि एक्सरेज कैन गेट प्रोड्यूस्ड, एक्सरेज प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं, but those x-rays are the secondary source because the main sources are the secondary electrons here. ये हम आगे चलकर देखते हैं कि जब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। Now the wavelength of an electron can be up to 10 to the power 6 times shorter than that of the visible light photons. तो सोच लो इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, इसीलिए इनका हायर रिजॉल्विंग पावर होता है। कैसे देखते हैं? Electron microscopes have a higher resolving power than light microscopes and can reveal the structure of smaller objects. So what happens is when we have हमें resolve करना है। resolve करना मतलब क्या है? मान लीजिए जब हमको कोई दो सामने सामने बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग देखना है, तो उनको अलग अलग देखने का काम रेजोल्यूशन कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है कि वो दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को, जो एकदम पास पास दो सब ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, उनको अलग करके दिखाती है। ठीक है, और ऐसे करने से क्या होगा, जितने स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं उन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन, उनके प्रॉपर्टीज को हम या उनके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं। Okay, now what happens next? What is the property? Means what is the importance of electron microscope? It offers unique possibilities to gain insight into the structure, topology, morphology, composition of materials, and so on. So you will see that क्या करता है electron microscope in the next slide I will be showing you. अब इसका importance क्यों है? Because जब objects बहुत छोटे हो जाते हैं, then we need the electron microscopy. Now these electron microscopy can be of various types. So for the analysis of hello, मैम स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। hello, slide move नहीं हो रही, okay. Is it moving now? नो मैम। No. Wait, I'm trying again. Now it is moving. Is it moving now? Yes, ma'am. Okay. Is this the slide? ये मैंने क्या आपको दिखा दिया था?
नो मैम। ओके, ये आपने देखा नहीं था, हम इसको देख रहे हैं। ओके, तो ये हम करने वाले हैं। नेक्स्ट यू सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पिक्चर देख लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज अ ह्यूज माइक्रोस्कोप एक्चुअली। एंड इस माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, जैसे मैंने बताया, दिस माइक्रोस्कोप कैन शो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। Okay, and how does it operate? It operates on the beam of accelerated electrons that is acting as a source of illumination. और हम इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों इल्यूमिनेट करने के लिए यूज करते हैं? बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी मच शॉर्टर, और जब वेवलेंथ शॉर्टर होगा तभी हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। Okay, it should match with the dimensions of the objects which we want to see. अगर dimensions match नहीं करते, अगर wavelength तरंग दैर्घ्य दो ऑब्जेक्ट्स के मैच नहीं करेंगे तो हम उन एलिमेंट्स को देख भी नहीं सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को देख भी नहीं सकते। इसीलिए we are taking the electrons which are having very lesser wavelength, and these are 10 to the power 6 times shorter than that of the visible light photons. So these electron microscopes have a higher resolving power than the light microscope. जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा रिजॉल्विंग पावर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का होता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजीली जान सकते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी मींस द इनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस का टोटल कंपोजिशन क्या है वो भी हम देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यू कैन सी, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर कैन बी स्टडीड, ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी स्टडी के लिए इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस एंड वायरसेस, सेल मेटाबॉलिज्म, माइन्यूट स्ट्रक्चर इन नेचर। इसके अलावा फिजिक्स में इसका बहुत यूज है। फिजिक्स में यू कैन से द सरफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड। इसी तरह से अगर हम इसके आगे देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या हो सकते हैं? There are four basic types of electron microscope. One is the analytical electron microscopy. The second is the scanning transmission electron microscopy. The third is the scanning electrode microscopy, and the last is the transmission electron microscopy. The two most important ones are the third and fourth, जो हम जनरली यूज करते हैं इन आवर हायर स्टडीज, इसलिए हमने इन दोनों को ही लिया हुआ है, and we are studying with the SEM and TEM. Now, what is the use of SEM and TEM? The use of SEM and TEM is, अगर आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं तो आप उस सब्सटेंस, जो भी ऑब्जेक्ट है, डायमेंशंस को स्टडी कर सकते हैं, उसका कितना नैनोमीटर, किस नैनोमीटर का ऑब्जेक्ट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके इनर स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ तो इसका सरफेस मॉर्फोलॉजी को ये बताएगा। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं? बीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से रॉड शेप वायरस जो होते हैं, या रॉड से बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उनकी शेप को हमने रॉड क्यों कहा? क्योंकि उनको हमने देखा थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कि इनके सरफेस कैसे होते हैं। if they are like rods जैसे दिखने लगे तो हम इसे रॉड शेप कह देते हैं। सिलिंड्रिकल, देन स्फेरिकल, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को हम इन्हीं सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द रिजॉल्विंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है। मैम, sorry to interrupt you, but slides are not moving, ma'am. Yes, Miss, slides are not moving. Yes, ma'am. Okay. We are on third slide only. You are on the first slide only? Third. Third. Yes, ma'am.
Is it showing up? Yes, ma'am. Okay. So this is the resolving power. Means how can we determine the closely placed objects placed together? अगर दो सामने सामने objects present है तो उसको हम अलग अलग कैसे देख पाएं? So the resolving power is the ability of an imaging device to see objects distinctly that are located at a small angular distances. So you have to see lambda upon हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आ रही मैम जी। डालते हैं। अब ये कुछ टेक्निकल इशू है, आप लोग सब जुड़े रहेंगे।
कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी स्पीकर लेफ्ट हो गई है, वो थोड़ी देर के बाद आपसे फिर से जुड़ेंगी। आप सब बने रहें। यस मैम। यस मैम।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। किसी कारणवश मैडम लेफ्ट हो गई है, वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी। नेटवर्क इशू है, मेजर नेटवर्क इशू है, वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी। आप सब बने रहें एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।